नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में सभी एग्ज़ाम को देखते हुए सभी एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संविधान के भाग। इनसे आपके लगभग सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है, ताकि हम वीडियो में डिस्टर्बेंस ना करें। बीच में देखिए नहीं बोलते हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते वीडियो में देखते हैं। भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। संविधान संशोधन के बाद 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया है, तथा 7 भाग को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान के कुल भागों की संख्या कितनी है? 25 हो गई है। 7 भाग निरस्त करके बाकी जोड़े गए हैं जो, वो हमने आपको बता दिए, जिसमें 25 संख्या हो गई है कुल टोटल। इन सभी 25 के बारे में हम सीरियल से क्रमवार तरीके से जानेंगे किसमें क्या बताया गया है ना। जैसे भाग 1 है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 आर्टिकल इसमें इस भाग के अंदर आता है ना। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें पूरा भाग 1 बताता है। नेक्स्ट भाग है 2। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता हमारी आर्टिकल 5 से 11 है। 5 से 11 के बीच नागरिकता बताई जाती है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, है ना, जिसमें सभी प्रकार की नागरिकताएँ हैं। केंद्र, एकल नागरिकता ग्रहण करने की, ये सारी चीज़ें भाग 2 के अंतर्गत आती हैं और नागरिकता संबंधित है भाग 2 से। भाग 3 देखिए। भाग 3 में क्या बताया जाता है? मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, जिसमें कौन से आर्टिकल हैं? 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ये आर्टिकल मौलिक अधिकार के हैं और भाग 3 में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें इसके बाद वर्तमान में है 6। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार 300A, आर्टिकल 300A बना दिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। भाग 4 देखिए। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 आर्टिकल के बीच। ये राज्य को कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं, भाग 4। अब जो जोड़ा गया आर्टिकल है, भाग है 4A। 4A मूल कर्तव्य बताता है, जो किसमें है? आर्टिकल अनुच्छेद 51A से संबंधित है। 51A में ये आर्टिकल में भाग 4A है। भाग 4A में 51 आर्टिकल है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है हमारा, 11वें नंबर का, जो बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य है कहाँ से लिए गए हैं? हमारे मूल कर्तव्य को ये 11वां नंबर का था, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे हमने? USA के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से हमने लिए हैं, जिसे USSR पहले कहा जाता था, उससे लिया है। भाग 5 देख लीजिए। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। आर्टिकल 52 से, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जिसमें केंद्र सरकार आती है, संघ क्षेत्र आता है, संघ है, बताया जाता है संघ के बारे में। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और पूरी प्रधानमंत्री, साथ में महान्यायवादी आता है, संसद आती है, कार्य संचालन, विधायिका प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, और संघ न्यायपालिका, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक,
ये सारे बताए जाते हैं भाग 5 में संघ के अंतर्गत 52 आर्टिकल से 151 तक। भाग 6 आता है जो राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच आता है, राज्य क्षेत्र संबंधित है राज्यों से। जो भाग 6 है राज्य से संबंधित है। अगला नेक्स्ट भाग है हमारा भाग नंबर 7। ये आता है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच आता है राज्य, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो भाग 7 हो जाता है। भाग 7 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया। ये अनुच्छेद और ये भाग पार्ट जो 7 है इसको निरस्त कर दिया गया था 1956 में। अगला भाग है 8। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जिसे यूटी कहते हो वो आता है संघ राज्य क्षेत्र, है ना, भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242 के बीच। अगला भाग है हमारा पार्ट 9 है, जो संविधान का भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित है, जो जोड़ा गया है भाग 9 को आर्टिकल 243 से 243 ओ, जीरो नहीं है ओ है, 243 से 243 ओ तक संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था। फिर आता है भाग 9A जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है ना। वो जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक है 243 पी से ओ तक वो था, पी से जेड जी तक है, 243 जेड जी तक है। नेक्स्ट है भाग 9A। भाग 9A हो गया। 9B 9 खा ये 1993 में जोड़ा गया। और 9 खा है सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारियों समितियों से संबंधित है अनुच्छेद 243। ये 97 अमेंडमेंट एक्ट संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियों के संबंध में इसको जोड़ा गया था, है ना, सहकारी समितियों 9 खा। भाग 10 आता है पार्ट 10 जो संविधान का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। 244 से 244A ये आर्टिकल है इसके। इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय के उपबंध किए गए हैं इस भाग में, भाग 10 में। भाग 11 देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है भाग 11 में, जिसमें 245 से 263 के बीच स्थापना है, आर्टिकल है। संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण बताया गया है भाग 11 में। नेक्स्ट है भाग 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सब के बारे में भाग 12 में बताया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A के बारे में बताता है। 300A संपत्ति का अधिकार है, ये जोड़ा गया था बाद मौलिक अधिकार से हटा के संशोधन करके 300A संपत्ति का अधिकार है, इसको भाग 12 में रखा गया है। तो ये अब याद रखिए, पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन बनता है। भाग 13 देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है भाग 13 में, जो आर्टिकल 301 से 307 के बीच है। आर्टिकल 301 से 307। आर्टिकल भाग है 14। भाग 14 देखिए राज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं उसके बारे में बताया गया है भाग 14 में। आर्टिकल 308 से 323 के बीच है। नेक्स्ट है 14A भाग 14A जो अधिकरण से संबंधित है। आर्टिकल 323A से 323B 2 आर्टिकल आते हैं इसके अंतर्गत। भाग 15 नंबर भाग है निर्वाचन से संबंधित है। पूछा जाता है निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है। भाग 15 है निर्वाचन। कौन से आर्टिकल आते हैं निर्वाचन में, निर्वाचन प्रणाली में। भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329A तक आते हैं निर्वाचन के लिए अनुच्छेद, आर्टिकल। भाग 16 देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में भाग 16 बताता है। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के लिए बताता है, जो आर्टिकल 330 से 342 के बीच आते हैं, आर्टिकल बताए गए हैं।
भाग 17 देखिए, जो भाग 17 है वो राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 17 क्या है? राजभाषा के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 343 से 351 के बीच आती है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि होगी। भाग 17 संबंधित है इससे, देवनागरी लिपि। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके बारे में आर्टिकल 343 से 351 के बीच बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। आपातकाल उपबंध बताए गए हैं, जो आर्टिकल 352 से 360 के बीच आते हैं। आर्टिकल 352 से 360 के बीच आते हैं। भाग 18 में बताया गया ये सब। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल आर्टिकल अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आपातकाल अब याद रखिए, कई बार क्वेश्चन यही बनते हैं और भाग से ही क्वेश्चन बनता ही है। अब भाग 19 आ गया, प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है 361 से 367 के बीच। देखिए हम इस वीडियो में भाग तो बता ही रहे हैं, ऊपर से उसको कितने अनुच्छेद आते हैं वो भी बताते जा रहे हैं। भाग 20 आता है, जिसमें संविधान को संशोधन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। 368 के तहत संविधान को संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो जो भाग 20 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। भाग 20 में दक्षिण अफ्रीका से जो प्रक्रिया ली गई है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में है 369 से 392। 369 से 392 यह कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। कौन? भाग 21। भाग 21 क्या है? विशेष परिस्थितियों के लिए है। जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था 370 में आता था, इनका विवरण निम्न। इसको हटा दिया गया है, इसलिए इसमें अब ये 370 के नहीं आता है। भाग 22। भाग 22 में क्या बताया गया है? भाग 22 में बताया गया है एक संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनके बारे में भाग 22 हमको बताता है। आर्टिकल 393 से 395 के बीच बताता है ना। संक्षिप्त नाम के बारे में, इन सब के बारे में कौन बताता है? ये आर्टिकल भाग बताता है 22। संक्षिप्त नाम संविधान में भारतीय संविधान है। संविधान का प्रारंभ लागू कब हुआ होगा? संविधान इंग्लिश भाषा में था। 1987 में इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया था। 1987 में इसको हिंदी में रूपांतरण इसका किया गया था, क्योंकि इंग्लिश भाषा में था, हिंदी भाषा में इसको रूपांतरित किया गया था। और संविधान लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम क्या हो गए? निरस्त हो गए थे। जैसे संविधान लागू हुआ, इससे पहले जो भी चल रहा था वो सारा कुछ निरस्त हो गया और हमारे संविधान के अनुसार सब कुछ चलने लगा। ठीक, इस वीडियो में हमने कवर किए लगभग 25 भाग जो थे संविधान के, वो सारे। तो जो लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।